अब हम देखते हैं जी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जिन दो लोगों को पढ़ेंगे वो है हमारे पास, एक तो जीन पियाजे हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास लेव विगोस्की होंगे। इन दोनों की थ्योरी को ही हम जस्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। और ज्यादातर इन्हीं इन्हीं दो थ्योरीज को कंसीडर किया जाता है। मेजर जो वर्क है ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, वो इन्हीं दोनों को माना जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बायोग्राफी देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि जीन पियाजे बेसिकली है कौन, और इसका इसकी लाइफ के बारे में देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड में ये पैदा हुआ था और जिनेवा के अंदर इसकी डेथ हुई है। स्विस साइकोलॉजिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की थी बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ही इज थॉट बाय मेनी टू हैव बीन द मेजर फिगर इन 20th सेंचुरी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। 20th सेंचुरी के अंदर इसको मेजर फिगर माना जाता था। प्याजे अर्ली इंटरेस्ट वर इन जोलॉजी, स्टार्ट में वो जोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। एज अ यूथ ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ एल्बिनो स्पैरो, एंड बाय 15 हिज सेवरल पब्लिकेशंस ऑन मोलस्कस मोलस्क, पता नहीं क्या वर्ड है ये, हैड गेन्ड हिम अ रेपुटेशन अमंग यूरोपियन जोलॉजिस्ट। यानी कि जोलॉजी पर इसका काम था, और ये मतलब कि स्टार्ट में ही, बचपन में ही, अपने ये अपनी यंग एज के अंदर ही इस पर काम करना शुरू हो गया था और लिखना शुरू कर दिया था। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्टल ही स्टडीड जोलॉजी एंड फिलोसफी, रिसीविंग हिज डॉक्टर इन 1980 के अंदर इसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्टल से। सून आफ्टरवर्ड हाउएवर ही बिकेम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, बाद में साइकोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हुआ, कंबाइनिंग हिज बायोलॉजिकल ट्रेनिंग with his interest in epistemology. Epistemology में इसका बहुत इंटरेस्ट था। He first went to Zurich where he studied under Carl Jung. Zurich के अंदर इसने Carl Jung के अंडर स्टडी की, एंड ईगन ब्लूलर के अंडर भी इसने स्टडी की। एंड he then began 2 years of study at the Sorbonne in the Paris in 1919 के अंदर इसने 2 साल स्टडी की वहां। In Paris, Piaget advised and administered reading tests to school children and became interested in type of errors they made. अब यहाँ पर इसका जो इसने स्कूल चिल्ड्रन के साथ भी काम किया था अल्फाबीने के साथ मिलकर, और वहां पर इसने देखा कि जो बच्चे हैं ना वो जो एरर्स करते हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। अडल्ट किसी और तरह से चीजों को लेते हैं और बच्चे किसी और तरह से लेते हैं। तो फिर इसने वहां पर ऑब्जर्वेशन की थी, लीडिंग हिम टू एक्सप्लोर द रीजनिंग प्रोसेस इन दीज यंग चिल्ड्रन। फिर इसने रीजनिंग प्रोसेस देखा वहां। By 1921 he had begun to publish his findings. The same year brought him back to Switzerland where he was appointed director of Institute J.J. Rossio. वहां पर ये एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। इन 1925 and 29 he was a professor at University of Nectel, and in 1929 he joined the faculty of the University of Geneva as professor of child psychology, remaining there until his death. वहां पर मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रोफेसर रहा। 1955 he established the International Center of Genetic Epistemology at Geneva and became its director. एपिस्टेमोलॉजी सेंटर बनाया और इसका डायरेक्टर बना। हिज इंटरेस्ट इंक्लूडेड साइंटिफिक थॉट, सोशियोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसके इंटरेस्ट इन चीजों में थे। उसके बाद इन मोर देन 50 बुक्स एंड monographs over his long career, Piaget continued to develop the theme he had first discovered in Paris, that the mind of the child evolves through a series of set of stages. वहां पर इसने एक थ्योरी डेवलप की, स्टेज थ्योरी जिसको बोला जाता है। इसने बोला कि जो बच्चे का माइंड होता है वो डेवलप हो रहा होता है 4 स्टेजेस के अंदर, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। Piaget saw the child as constantly creating and creating his own model of reality. उसने ये नोट किया कि बच्चा जो है ना खुद ही अपनी चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिक्रिएट कर रहा है, ठीक है। जिसको इसने बोला है कि बच्चा को कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है अपना। इसको इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। जिस कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या है, आगे भी हम देखेंगे कि जो बच्चा होता है या खुद से चीजों को क्रिएट करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। Achieving mental growth by integrating simpler concept into higher mental concepts at each stage, कि कैसे वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे फिर हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा होता है। He argued that for genetic epistemology, a timetable established by nature for the development of the child's ability to think, and he traced 4 stages in the
फिर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में इसने देखा, मतलब कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखते हैं आगे जाके कि किस तरह से नॉलेज डेवलप हो रहा होता है, उसकी बेस कहाँ से बनती है, किस तरह से वो बच्चा सोचना शुरू करता है, एबिलिटी टू थिंक एंड ग्रो एंड प्रोसेस द थिंग्स। ठीक है, इसने फिर उस हिसाब से फिर 4 स्टेजेस बनाई। अब इसकी जो थ्योरी है वो किस तरह से इसने डेवलप की थी, क्या प्रोसेस है इसकी थ्योरी में, वो देखते हैं। Piaget was employed at Binet Institute in 1920s, where his job was to develop French version of questions on English intelligence test. 1920s के अंदर इम्पोर्टेंट ये चीज है कि बिने इंस्टीट्यूट में ये वहां पर काम कर रहा था, इंटेलिजेंस टेस्ट पर इसने काम किया था, और मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने थे। ही बिकेम इंट्रिग्ड विद द रीजंस चिल्ड्रन गेव फॉर देयर रॉन्ग आंसर्स। अब ये थ्योरी कैसे डेवलप हो रही है, ये बता रहा है कि ये बिने इंस्टीट्यूट में काम करता था, वहां पर इंटेलिजेंस पर काम हो रहा था टेस्ट बनाने पर। वहां पर इसने नोट की एक बात कि यार अब वहां पर बच्चों को भी टेस्ट दिए गए, अडल्ट्स को भी दिए गए। इसने देखा कि अडल्ट्स किसी और तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चे किसी और तरह से कर रहे हैं। तो वहां पर इसकी वो कहते हैं सुई अटक गई। वहां पर इसको एक चीज क्लिक हुई कि यहाँ पर ऐसा डिफरेंस क्यों है, ये बच्चों और बड़ों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। फिर वहां पर इसने चीज को पकड़ लिया था। अच्छा, उसके बाद ही बिलीव दैट दीज इनकरेक्ट आंसर्स रिवील्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन। वही वाली बात जो मैंने की है कि ये रॉन्ग आंसर्स ने बताया कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इनमें। अच्छा, उसके बाद ब्रांच्ड आउट ऑन हिज ओन विद द न्यू सेट ऑफ अजम्पशन। फिर वहां पर इसने मतलब इंटेलिजेंस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपनी ही चीजें डेवलप की और उसको मतलब सेपरेटली देखना स्टार्ट कर दिया। चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम एन एडल्ट्स। इसने बोला कि जो बच्चों की इंटेलिजेंस होती है वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दूसरों से बड़ों से डिफरेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम एन एडल्ट्स इन क्वालिटी रादर देन इन क्वांटिटी, क्वालिटी वाइज दूसरों बड़ों से डिफरेंट होती है। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन रीजन, यानी कि बच्चे जो सोचते हैं डिफरेंटली फ्रॉम अडल्ट्स, बड़ों से डिफरेंट सोचते हैं, इसका कहना था। चिल्ड्रन एक्टिवली बिल्ड अप देयर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिवली यानी कि खुद ही डेवलप कर रहे होते हैं नॉलेज वर्ल्ड के अबाउट, वर्ल्ड के मतलब मुतालिक। दे आर नॉट पैसिव क्रिएचर्स वेटिंग फॉर समवन टू फिल। अब वो कहता है कि ये पैसिव क्रिएचर नहीं होते, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली अपने आसपास के मुतालिक जो चीजें होती हैं, नॉलेज होता है या जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो ये वेट नहीं करते कि कोई आए और उनका नॉलेज में इजाफा करे और उनको सिखाए। वो खुद ही कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये चीज आप अपने जहन में रखनी है कि वो कहता है कि बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं चीजों को। The best way to understand children's reasoning was to see things from their point of view। बच्चों को समझना चाहते हैं तो वो कहता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है। Piaget did not want to measure how well children could count, spell or solve problems। वो ये नहीं चाहता था कि वो कितने अच्छे से या कितनी तादाद में चीजों को देख सकते हैं, गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, ये नहीं देखना था। What he was more interested, वो किस चीज में इंटरेस्टेड था, in was the way in which fundamental concepts like the very idea of number, time, quantity, quality, justice and so on emerged। कि ये वाले जो आइडियाज इमर्ज कैसे होते हैं, उसने ये देखना था। तो ये नहीं देखना था कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये चीजें, बच्चे किस तरह से इंटेलिजेंस में कैसे हैं, वो नंबरिंग में कैसे हैं, टाइम में वो कैसे, वो ये नहीं देखना चाहता। वो कहता है ये चीजें डेवलप कैसे हो रही है, वो ये देखना चाहता था, ओरिजिन देखना चाहता था। अच्छा, पियाजे स्टडीड चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू अडोलेसेंस। इसने इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक उनकी स्टडी की यूजिंग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें उसने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की थी अपने अपने बच्चों की। ठीक है, एक ये भी इसके क्रिटिसिज्म आता कि इसने अपने बच्चों की, जैसे कि वो एक और भी हमने देखी थी थ्योरी जो उसने अपने बच्चों की पर ही ऑब्जर्व करके उसने दी थी। तो ये मतलब इसके एक इसने अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया था और सम टाइम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल में भी देखा था। फ्रॉम दिस ही रोट डायरी डिस्क्रिप्शंस, मतलब इसने फिर वहां पर बच्चों नोट किया, स्टेजेस बनाई और मतलब चार्ट्स वगैरह बनाए। ही ऑल्सो यूज्ड क्लिनिकल इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन। बाद में इसने बड़े बच्चों के इंटरव्यूज भी की, ऑब्जर्वेशंस भी की। हु वर एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड होल्ड कंजर्वेशंस, जो क्वेश्चंस को समझ सकते थे और कंजर्वेशंस कर सकते थे। ये है बेसिकली उसकी जो थ्योरी कैसे डेवलप हुई है। कोई क्वेश्चन यहां तक? No, sir. अब
अच्छा, उसके बाद फिर ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में भी मैंने इसकी बायोग्राफी लिख दी है, इसको भी एक नजर थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। एस्विच बायोलॉजिस्ट था, फिलोसफर था, साइकोलॉजिस्ट था। बिने इंस्टीट्यूट वाली बात भी हमने देख ली है। अल्फ्रेड बिने इज नोन एज द डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पियाजे टुक पार्ट इन स्कोरिंग दीज असेसमेंट्स। उसके बाद प्रायर टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रन वर ऑफन थॉट ऑफ सिंपली एज मिनी एडल्ट्स। उनको समझा जाता था कि वो छोटे, मतलब प्याजे की थ्योरी से पहले ये समझा जाता था कि बच्चे भी बड़ों की तरह ही सोचते हैं। ठीक है, इसने आके बताया कि नहीं भाई जी, बच्चे अलग से सोचते हैं। प्याजे क्लेम दैट चिल्ड्रंस वे ऑफ थिंकिंग इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये भी हमने देख ली है। हिज अर्ली करियर कंसिडर्ड ऑफ द वर्क इन नेचुरल साइंसेज, ये देख लिया हमने, नेचुरल साइंसेज जोलॉजी वगैरह में पहले था। ही वर मैरिड वैलेंटाइन के साथ इसने शादी की थी 1923 के अंदर, एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन। It was Piaget's observation of his own children and served as the basis for many of his later theories. अपने बच्चों पर इसने ऑब्जर्वेशन की थी, theories बनाई हैं। Piaget was ranked as the second most influential psychologist of the 20th century in one 22 स्टडी। 22 के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर इसको मोस्ट सेकंड इन्फ्लुएंशियल माना गया है, बंदे को रैंक किया गया। पहले नंबर पे हैं बीएफ स्किनर, दूसरे पे जीन पियाजे, तीसरे पे सिगमंड फ्रॉइड, चौथे पे एल्बर्ट बंडूरा और पांचवें पे लियोन फेस्टिंजर। नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का इसको फादर भी कहा जाता है। नोन फॉर डेवलपिंग द टर्म जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के ओरिजिन समझा जाता है यहाँ पर। ही इज द फर्स्ट हु मेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने सिस्टमैटिक स्टडी की थी? पहला ये बंदा था। कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है इसको। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसने कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम किया था। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? इज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी दैट एम्फसाइज द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज। इसमें जो एक्टिव रोल होता है लर्नर का, अगर बच्चों की बात करेंगे तो एक्टिव रोल होता है बच्चे का, कि बच्चा खुद डेवलप कर रहा होता है अपना नॉलेज और खुद लर्निंग कर रहा होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, this approach just that the learner are not passive recipient of information। वो पैसिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं। अब खुद एक्टिव होते हैं, खुद सीख रहे होते हैं, बट रादर दे एक्टिवली क्रिएट देयर ओन नॉलेज बाय बिल्डिंग ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। अपने एक्सपीरियंस और एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे वो अपना नॉलेज बिल्ड कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। उसके बाद वेरी इफेक्टिव इन एजुकेशन, इसकी जो थ्योरी है एजुकेशन के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है। एजुकेशन के अंदर अगर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है या इस थ्योरी को समझ लें, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को समझने में और उनको मैनिपुलेट करने में या उनको सही परफॉर्म करवाने में। ये थ्योरी आपको बहुत हेल्प कर सकती है।